अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शंस ऑन कैलकुलेटर, यानी कि ये जो बटे वाली रकमें होती हैं इनको कैलकुलेटर पर तकसीम करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आखिरकार हमें ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको कैलकुलेटर पर तकसीम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। उसकी वजह ये है कि जब ये सवाल हमारे पास पेपर में आ जाता है तो उनको उसको हल करने के लिए सबसे पहले इस तकसीम को हमें ज़रब में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर इन्हें हमें सिंप्लीफाई करने के लिए रेलिवेंट जो टेबल्स हैं वो ढूंढने पड़ते हैं। फिर इन्हें एक दफ़ा सिंप्लीफाई करके इधर लिखेंगे, फिर दोबारा से फिर देखेंगे कि दोबारा से तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अगर हो रहा हो तो फिर दोबारा से सिंप्लीफाई करेंगे और एंड पे हमारे पास ये आंसर निकलेगा। तो पेपर में इस तरह के सवाल हल करते हुए कई दफ़ा इस तरह होता है कि बच्चों के ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, कोई यहाँ से लेके यहाँ तक हल करें और एंड पे फिर ये जवाब निकालें, या फिर उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि ये सारे प्रोसेस करें और फिर ये जवाब निकालें। तो इस सारे मसाइल का हल यही है कि आप लोग इन्हें कैलकुलेटर पर हल कर लें। तो कैलकुलेटर पर इस तरह के फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये जो है 9 इसे हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद ये बटे वाला साइन लाना है। तो बटे वाला साइन हमारे पास ये शिफ्ट के नीचे ना कि AB/C लिखा होता है, ये जो हमारे पास ये बटे वाला साइन होता है। उसके बाद 8 है तो हमने 8 लिख देना है। उसके बाद चूँकि हम इसे तकसीम कर रहे हैं तो तकसीम वाला साइन मसल कि बिल्कुल इन्हीं को फॉलो करता है। और उसके बाद फिर 18 है तो हमने 18 लिख देना है। उसके बाद फिर हमने ना बटे वाला साइन, उसके बाद 15 है तो हमने 15 दबा देना है। तो नेक्स्ट जैसे ही हम इसका आंसर निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर 15/16 दे देगा, यानी कि हमें ना उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ी और ना ही उन्हें हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़ी। सारे प्रोसेस कैलकुलेटर ने खुद किए और ये हमें आंसर निकाल दिया है। तो ये हम आंसर लिख सकते हैं। तो इसका एक और केस आता है, वो इस तरह से कि ये इस तरह का सवाल आ सकता है। इसका थोड़ा सा ना ट्रिकी होता है, तो ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो ये हम लिखते हैं, इस तरह का भी सवाल हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और एंड पे जाके आंसर निकलेगा। तो हम इन्हें लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 12 है तो हमने यहाँ पे 12 लिख देना है। उसके बाद फिर बटे वाला साइन दबाना है, फिर 15 लिख देना है। फिर चूँकि इन्हें हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड, उसके बाद 16, फिर हमने बटे वाला साइन और ये 21। जब हम ये दबाते हैं तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आ जाता है 1, उसके बाद ये है, फिर हमारे पास 1 है और फिर ये है और ये 20, इस तरह से आता है। इसका मतलब ये है कि ये मिक्स फॉर्म है कि 1 सही 1/20, बस ये इधर आएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब इस मिक्स फॉर्म को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी 20 1 20, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसमें हमें ना कि प्लस करना पड़ता है। तो 20 1 20, जो आंसर आया उसमें 1 जमा किया तो हमारे पास 21/20, फिर इसका जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा।